जो भी तार के नीचे से आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। किसी मुसलमान भाई को दिक्कत है 56 इस्लामिक कंट्रियां वो वहां चला जाएगा, लेकिन किसी जैन भाई को दिक्कत है, कौन सा देश है जैनियों के लिए आप बता दीजिए। किसी हिंदू भाई को दिक्कत है, कौन सा देश हिंदुओं के लिए आप बता दीजिए। सिखों भाइयों के लिए कौन सा देश है आप बता दीजिए मेरे को। और नारा क्या लगाते हैं कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। तो ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का हालत है। जो कहते थे कट्टर ईमानदार, आज वो कट्टर बेईमान निकल रहे हैं। बेटा कागज ढूंढ लो, कागज ढूंढने पड़ेंगे, जरूरी है, नहीं तो आपको भी तारों के नीचे से जाना पड़ेगा जैसे आए हो। जो 8 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में बसे हुए हैं, जो हर दंगे में आते हैं, हर एक तरीके से सड़क छाप काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? आपका अमतुल्ला खान विधायक जो उन सड़क छाप रोहिंग्या को बसाए हुआ है, बिजली आप दे रहे हो फ्री, पानी आप दे रहे हो, पर हिंदू के नाम पर आपको राजनीति करना है। अगर एनआरसी आएगा तो किसके लिए आएगा? जो बाहर से तार से फांद कर आए इस देश में उनके लिए आएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो किसके लिए आएगा? आपके लिए, मेरे लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए आएगा। तो इस देश में 20 करोड़ मुसलमान से खतरा नहीं है। इस देश को, देश में 8 करोड़ मुसलमानों से खतरा है जो तार फांद कर आए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान बन के बसे हुए हैं, उनसे खतरा है। 20 करोड़ जो इस देश में पहले रुके हुए थे, उनसे खतरा इस देश को कहीं से कहीं तक नहीं है। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने इसको पारित कर दिया था। अब 2024 में इसके कानून आ गए हैं। अब जिसके बाद जो हिंदू प्रताड़ित थे, जो प्रताड़ना झेल रहे थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, उनको अब देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जैसे ये कानून लागू होता है, विपक्षी पार्टियों में कहीं ना कहीं हलचल मच जाती है और दूसरे धर्म के लोगों को भड़काना एक तरीके से शुरू कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। सीए लागू हुआ पूरे देश में, अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आई थी, कैसे देखते हैं उसको? सर सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को सीए की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कहते हैं मोदी की गारंटी, सर मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। 370 देख लीजिए आप, सीए देख लीजिए आप, राम मंदिर देख लीजिए आप, 4 करोड़ घर देख लीजिए आप, 14 करोड़ नल जल देख लीजिए आप, 14 करोड़ शौचालय देख लीजिए आप, डेली 37 किलोमीटर रोड देख लीजिए आप। ये सब गारंटी पूरी होने की गारंटी अगर कुछ देता है तो मोदी सरकार की गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। आपने एक प्रचार देखा होगा, फॉग कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रचार चलाया था कि और जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो हिंदुस्तान में मोदी की गारंटी चल रही है और बहुत तगड़ी गारंटी चल रही है, पूरे देश को मजा आ रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश के गृह मंत्री जी ने बोला था, सीए इस देश पे पत्थर की लकीर का कानून है और वो लागू होकर रहेगा। सीए लागू हो गया। दूसरी बात, अभी कुछ कबाड़ी हैं, 2-4 गोल टोपी लंबी दाढ़ी, एक ओवैसी जी हैं हमारे, 2-4 मदनी मौलाना खड़े होकर के देश में भ्रम का माहौल फैला रहे हैं कि सीए के अंदर विशेष समुदाय लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, सीए के अंदर आपको ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो सीए में किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। जिस बिल के बारे में वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले भाई साहब बात कर रहे हैं, उसका नाम एनआरसी है। और एनआरसी भी पत्थर की लकीर है। एनआरसी इस देश के अंदर हो करके रहेगी। जो भी तार के नीचे से आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ जो 6 धर्म गिनाए गए हैं कि हिंदू, सिख, पारसी, ऐसे करके 6 धर्म है, 6 को क्यों रखा गया है? मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया? तो 6 धर्म छोड़िए ना सर, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम जितने भी आए हैं हमारे देश में 2014 से पहले, उन सबको नागरिकता दी जाएगी और देनी चाहिए। आप एक बात बताइए, किसी मुसलमान भाई को दिक्कत है 56 इस्लामिक कंट्रियां वो वहां चला जाएगा, लेकिन किसी जैन भाई को दिक्कत है, कौन सा देश है जैनियों के लिए आप बता दीजिए। किसी हिंदू भाई को दिक्कत है, कौन सा देश हिंदुओं के लिए आप बता दीजिए। सिखों भाइयों के लिए कौन सा देश है आप बता दीजिए मेरे को। तो सर अगर सरकार उनके बारे में सोच रही है, सरकार माइनॉरिटी के बारे में सोच रही है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे विशेष धर्म के लोग गलत तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं,
उनके खिलाफ जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको शरण देने का काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए सर, आप खून खोलता है, ये कोई मैं फेसबुक या व्हाट्सएप की घटना नहीं बता रहा हूं। आप देखेंगे तो भारत में एक परिवार आया पाकिस्तान से 2014 से पहले, आप उनकी स्थिति सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी 5 बेटी थी, मौलाना साहब आए और 2 बेटी को उठा करके लेके चले गए और कहा कि आने वाले 3 दिन में अगर जगह खाली नहीं करोगे तो ये 3 बेटियां भी उठा करके लेके चले जाएंगे। तो जिन पे धर्म के आधार पर, जिनके साथ वहां पर गलत हो रहा था अल्पसंख्यक समुदायों पर, तो उन्होंने भारत में शरण लेने का काम करा। और भारत तो सबका अभिनंदन करता है, सबका वंदन करता है। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है हमारे कि भाई साहब मेहमानों नवाजी, मेहमानों हमारे भगवान समान होता है। तो जब हमारे पड़ोसी हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने हमारे देश में शरण ली, उनको नागरिकता देने का बिल है, तो इसमें गोल टोपी लंबी दौड़ी वालों को कहां से दिक्कत हो सकती है सर, ये पूछना चाहता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिक्कत हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहा है ये सिर्फ अपना वोट बैंक मंगा रहे हैं बाहर से, क्योंकि अब इस बार चुनाव में सरकार जाने वाली है, तो कह रहे हैं वोट बैंक खींचा जा रहा है, क्योंकि देश के लोगों को तो अधिकार दे नहीं पा रहे हैं, तो बाहर वालों को कहां से देंगे? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की तो ये लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। और केजरीवाल जी के बारे में बात करोगे तो इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, इतने पढ़े लिखे नेता हैं कि जो मेयर की मीटिंग होती है वहां मुख्यमंत्री बन करके जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर, कहते हैं हम भगत सिंह हैं, और नारा क्या लगाते हैं कि बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का हालत है। जो कहते थे कट्टर ईमानदार, आज वो कट्टर बेईमान निकल रहे हैं। 2014 से पहले सोनिया जी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, आज वहीं पर जाकर के बैठ गए। केजरीवाल की हालत तो सर ऐसी है कि गए थे मुन्नी भाई का कोठा बंद कराने के लिए और सिक्कों की खनत देखकर कोई गजरा लगा के नाचने लग गए, मुजरा करने लग गए। तो केजरीवाल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रही बात सीए की, तो सीए नागरिकता देने का बिल है। इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं और जितने भी हमारे माइनॉरिटीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जिनके साथ गलत हो रहा था, आज उनको नागरिकता मिल रही, तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? एनआरसी कर तो रहे हैं हम, इसके बाद एनआरसी करेंगे। वो जो बड़े बड़े पोस्टर लेकर के खड़ा हुआ था एक गुजरात का, जो माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, वो फारूकी वारूकी 2 कौड़ी का आदमी, वो बेटा कागज ढूंढ लो, कागज ढूंढने पड़ेंगे, जरूरी है, नहीं तो आपको भी तारों के नीचे से जाना पड़ेगा जैसे आए हो। कह रहे कागज नहीं दिखाएंगे हम तो। सर एक बात बताइए, इन लोगों को एनआरसी से इतनी दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ एनआरसी में क्या प्रावधान है? इन्होंने एनआरसी का ड्राफ्ट पढ़ा, इन्होंने एनआरसी के बारे में पढ़ा। एनआरसी के अंदर बोला जा रहा है सबसे पहले आप आधार कार्ड दिखा दीजिए। चलिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, स्कूल की मार्कशीट दिखा दीजिए। स्कूल की मार्कशीट नहीं है, राशन कार्ड दिखा दीजिए। राशन कार्ड भी आपके पास नहीं है तो पूरे भारत में 3 ऐसे लोग खड़े कर दो जो आपको जानते हो। अगर इतना भी आपके पास नहीं है तो आप फिर तारों के नीचे से हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा। एनआरसी के अंदर भीड़ में आप पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट गायब हो गए, पर उस भीड़ में आपको 3 लोग नहीं जानते। ये मुनव्वर फारूकी वारकी, ये 2 कौड़ी का आदमी है। ये इसने सीता माता पे आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। ये सिर्फ और सिर्फ गोल टोपी लंबी दाढ़ी, इन्होंने एक चीज जो इनकी पहचान है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुबह से उठ के शाम से लेकर रात तक सनातन को गाली देने का काम करते हैं ये लोग। अब आप बोलेंगे भैया मुस्लिम को क्यों नहीं दे रहे? साहब आपने देश का बंटवारा ही करा था धर्म के आधार पर। आप बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या इस पूरे विश्व के अंदर अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करना अगर पाप है तो भारत ये पाप करता रहेगा और कमजोरों के साथ खड़ा होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर गरीब, हर मजदूर, हर लाचार आदमी के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी और शशि थरूर आकर के सीए का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं C4 मैं हूं, जो पूरा देश उनको समझता है, और कह रहे A4 अडानी अंबानी। तो हर चीज में उनको वही चीज लेकर के जाते हैं। राहुल गांधी की बात को इतना आप लोग पत्रकार, मैं कहता हूं पूरा भारत उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, पर पता नहीं राहुल गांधी की बात को पत्रकार इतना सीरियस क्यों लेते। जबकि राहुल गांधी ने आज खुद कह दिया C4 जो मैं हूं और A4 अडानी और दूसरा A4 अंबानी, वो सीए का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। सर मैं कहता हूं अगर किसी भी अच्छी चीज का नाम अगर देश के नाम से जोड़ दोगे तो इनको उस चीज से भी मिर्ची लग जाएगी। समझिए, सीए
लागू कर दिया गया पूरे देश में। 19 से अब 2019 में बिल आ गया था, कानून भी बन गया था, 24 में इन्होंने इसके रूल लेके आए हैं। इतना वक्त क्यों लग गया मोदी सरकार को? सर देखिए, जब कुछ देश के लिए अच्छा काम किया जाता है तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि 70 साल जिस तरीके से देश ने इंतजार किया। आप एक बात सोचिए कि धर्म के आधार पर जब इस देश का बंटवारा किया गया, तो जब जिन नेताओं ने बंटवारा किया तो उन्होंने क्या एक एग्रीमेंट साइन किया कि जो वहां पर माइनॉरिटी है उसकी रक्षा वहां के लोग करेंगे, वहां की सरकार करेगी, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उसकी रक्षा यहाँ की सरकार करेगी। पर भारत ने उस एग्रीमेंट को निभाया। मुसलमानों कोई भी हो, सबकी रक्षा उन्होंने किया, फले फूले खाए पिए मौज किया। पर उसी बाहर देश में आप जाके देख लिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो हिंदू 12 से 13% पे थे, 1.5% पे आ गए। जो वहां पर सिख कुछ परसेंट थे, वो 0% पे चले गए। इससे यह पता चलता है कि जहां पर जिस तरीके से सुरक्षा की गारंटी लेकर चलने की बात की गई थी, वहां पर एक धोखा दिया गया। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में दिया। बांग्लादेश, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने उसी चीज को देखते हुए, जो हमारे आजादी के एक आजादी के लड़ाकू थे, जिनका एक सपना था कि इस देश की अखंडता को बनाए रखना है, तो हमने वही चीज किया है कि वहां जो बाहर लोग थे, माइनॉरिटी में जो थे हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध, उनको हम नागरिकता देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इस देश, ये एक भारत इकलौता देश है जो समर्पण और अर्पण की बात करता है। बाकी आप कहीं भी चले जाओ, काट पीट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो केजरीवाल है वो कह रहा है सिर्फ वोट खींचे जा रहे हैं दूसरे देशों से, क्योंकि इस बार 24 में तो सरकार जा रही है मोदी जी की, तो सिर्फ वोट खींच रहे हैं। और ममता दीदी कह रही है जान दे दूंगी पर लागू नहीं होने दूंगी। मैं दीदी से ये कहना चाहता हूँ कि दीदी, आपको जान देने की जरूरत नहीं है। सीए हम आपसे ही लागू करवाएंगे। सीए बंगाल में हम आपसे ही लागू कराएंगे, जान देने की जरूरत नहीं है। और मैं अरविंद केजरीवाल को एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप आज जो लोग आ रहे हैं जिनको हम नागरिकता देने की बात कह रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हो, कह रहे हो कि देश में कहाँ रहेंगे, खाएंगे, सुविधा संसाधन की बात कर रहे हो। और जो 8 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में बसे हुए हैं, जो हर दंगे में आते हैं, हर एक तरीके से सड़क छाप काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? आपका अमतुल्ला खान विधायक, जो उन सड़क छाप रोहिंग्या को बसाए हुआ है, बिजली आप दे रहे हो फ्री, पानी आप दे रहे हो, पर हिंदू के नाम पर आपको राजनीति करना है। मतलब कि जो प्रताड़ित हुआ है, जिसके बच्चों के साथ वहां के लोगों ने धर्म के मजहब के नाम पर उनके संग अत्याचार किया है, अगर नरेंद्र मोदी सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो आपको दिक्कत क्या है? इस देश में 8 करोड़ लोगों के लिए आपके पास जगह है, पर उन लोगों के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यह विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि इनको तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीए का बोर्ड उठा के ऐसे शाहीन बाग में बिरयानी खा रहे थे, कह रहे थे कि हम नो सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। मुझे एक बात बता दीजिए कि जब देश में देश के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो एक ही मजहब को क्यों दिक्कत होता है, एक ही कौम को क्यों दिक्कत होता है? क्यों हिंदू को दिक्कत नहीं है, सिख को दिक्कत नहीं है, बौद्ध को नहीं है, ईसाई को नहीं है, एक ही मजहब को क्यों दिक्कत है? क्योंकि खिलाफ कहते हैं वो बनाओ। सर कैसे खिलाफ है? आप यहाँ सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, 57 देश में आप सड़क पर नमाज पढ़ के देखिए, आपके ऊपर जेल है या पेनल्टी लग जाएगी। पर आपको फ्रीडम चाहिए तो भारत में चाहिए, अगर माइनॉरिटी कमीशन चाहिए तो भारत में चाहिए, सरिया चाहिए तो वो भारत में चाहिए। बाहर क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हो आप? बुर्का पहनना है तो भारत में ही पहनना है, बाहर क्यों नहीं पहन पा रहे हो? क्यों? सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारत में फ्रीडम के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने और दलों ने तुष्टीकरण किया, वो भटकाने का काम किया, वो आज भी लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या काम किया गया? सबका साथ सबका विकास। अगर भारत में सीए आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है? नागरिकता देने के लागू की जा रही है ना, नागरिकता की बात की। अगर एनआरसी आएगा तो किसके लिए आएगा? जो बाहर से तार से फांद कर आए इस देश में, उनके लिए आएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो किसके लिए आएगा? आपके लिए, मेरे लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए आएगा। पर विरोध किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, उनको इस देश में सबसे ज्यादा आजादी चाहिए, इस देश में तोड़ फोड़ चाहिए। 8 करोड़ बांग्लादेशियों के लिए यहाँ इस देश का मुसलमान खड़े होकर बिरयानी खाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जिनके संग अत्याचार हुआ, कभी वो भाईचारे के नाम पर ये क्यों नहीं बोलते कि जी वहां पर अत्याचार हुआ, सबसे पहले हम बढ़कर नागरिकता देंगे, हम कहते सरकार के साथ खड़े होते हैं। पर
ये लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको चाहिए क्या नाम है इस देश में इस्लामिक राष्ट्र। 2047 तक इस देश में किसी भी तरीके से गजवा हिंद करना है। जहां जहां फैलते जा रहे हैं, 8 राज्यों में आज ये फैल चुके हैं और 8 राज्यों में हिंदू कहां पर है आप देख के जा सकते हैं। कश्मीर में क्या हाल हुआ, केरल में क्या हाल हो रहा है, तेलंगाना में क्या हाल हो रहा है, कर्नाटक में क्या हाल हो रहा है, दिल्ली के आप जाफराबाद चले जाइए, ज्यादा नहीं शाहीन बाग चले जाइए। आप ये माइक लेकर सीए के बारे में कानून पूछ लीजिए, या तो आपका कैमरा छीन लेंगे या तो आप कहीं गायब होके मिलोगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस देश को सीए की जरूरत है, एनआरसी की जरूरत है और वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसको लागू कर दिया गया है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये गोडसे की विचारधारा के साथ जो ये कानून है ये लागू किया गया है। उसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का मैंने आपको बताई दिया, अपना बरेली से जो अपने वो क्या नाम है उनका तोकीर रजा ने पहले ही बोल दिया था कि मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून आएगा मुसलमान सड़कों पे आएगा। साजिद रशीदी, इन सबको कैसे देखते हैं? अभी तक एक्टिव हुए नहीं है, अब थोड़े टाइम में एक्टिव हो जाएंगे, क्या कहेंगे उनको लेकर? सर मैं मौलाना साहब को बता देना चाहता हूँ, ओवैसी मौलाना को बता देना चाहता हूँ, ये गोडसे की विचारधारा नहीं है। ये देश के जिसको आप फादर ऑफ नेशन मानते हैं महात्मा गांधी का विचार था, क्योंकि महात्मा गांधी के ही विचार को नरेंद्र मोदी ने इस देश में इम्प्लीमेंट किया। अगर इस देश में सबसे पहला कोई व्यक्ति था सीए की बात करता था तो वो देश के पहले अगर कोई थे तो महात्मा गांधी थे, अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यही कांग्रेस की सरकार थी तो सीए के समर्थन में ये भी खड़ी थी। पर आज क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि तुष्टीकरण करना है, मुसलमानों को भटकाना है। मैं कहता हूं इस देश में 20 करोड़ मुसलमान से खतरा नहीं है। इस देश को, देश में 8 करोड़ मुसलमानों से खतरा है जो तार फांद कर आए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान बन के बसे हुए हैं, उनसे खतरा है। 20 करोड़ जो इस देश में पहले रुके हुए थे उनसे खतरा इस देश को कहीं से कहीं तक नहीं है। और इस बात को हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है, पर वो बोल क्यों नहीं सकता? क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी क्यों मर रही हैं, क्यों रो रही है कि सीए क्यों नहीं लागू कर देना चाहिए? कि बंगाल में 14 लाख से ज्यादा नकली आइडेंटिटी बन चुकी है, 14 लाख वोटर हैं जो कि ममता बनर्जी को वोट देते हैं। जब अगर सीए लग जाएगा उसके बाद क्रोनोलॉजी समझिए कि जब एनआरसी आएगा तो उनके जब आइडेंटिटी खत्म होंगे तो उस समय वहां पर क्या होने वाला है कि ममता बनर्जी को पता है कि 14 लाख मेरे वोटर खत्म हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव के टाइम पे लाए अपने वोटर पैदा करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीना बचा हुआ चुनाव में, 1.5 महीने में सीए में किसी को नागरिकता भी नहीं मिल पाएगी। बेतुकी बात इस देश में करके देश को भड़का रहे हैं। कुछ लोग बोर्ड लेके आप कुछ दिन पहले खड़े भी होंगे, विरोध भी करेंगे, पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ पढ़े लिख कर आना, अनपढ़ व्हाट्सएप पे बनकर मत आना। क्योंकि पता चले कि क्योंकि इस बार गृह मंत्रालय पूरी तैयारी में बैठा है, पूरी तैयारी में बैठा है। क्यों? क्योंकि बम्बू नहीं चढ़ा दिया जाएगा सर। सीधी सीधी बात है, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है, देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। नरेंद्र मोदी के लिए एक सीधा सीधा बात है कि संविधान और कानून के हिसाब से जो चलेगा उस देश इस देश का नागरिक है। अगर वो ज्यादा बकवास करेगा तो घर पे बुलडोजर चलने की भी तैयारी करवा देंगे।